Hello students, in our previous video we have discussed interior angles of a polygon and angle sum property to find sum of all the interior angles of a polygon. Today we are going to discuss exterior angles of a polygon. हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD। तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखे हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी साइड को, पॉलीगन की किसी भी साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एक्सटेंडेड साइड है वो दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएगी आउटसाइड द पॉलीगन, दैट इज़ नोन एज एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे जैसे B पॉइंट पे मैंने AB को एक्सटेंड कर दिया है, तो AB एक्सटेंडेड AB जो BC के साथ एंगल बनाएगी दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल एट B, जिसे मैंने मार्क किया है एज 1। सिमिलरली अगर मैं एट C पॉइंट अगर मैं BC को एक्सटेंड कर दूँ देन एक्सटेंडेड BC CD के साथ जो एंगल बनाएगी जिसे मैंने मार्क किया हुआ है with angle 2, that is exterior angle at C. Similarly at any vertex जब हम किसी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएगी आउटसाइड द पॉलीगन दैट इज़ नोन एज एक्सटीरियर एंगल. सो इन दिस फिगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखे हैं दे ऑल आर exterior angles of a quadrilateral. Similarly in this figure मैंने एक पेंटागन ड्रॉ किया है ABCDE. इसमें भी ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किए होंगे दे ऑल रिप्रेजेंट एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है जी, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है कि किसी भी वर्टेक्स पे जब हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो जो एक्सटेंडेड साइड है वो एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनाएगी आउटसाइड द पॉलीगन दैट इज़ नोन एज एक्सटीरियर एंगल. हाँ जी, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो. एट एनी वर्टेक्स, सपोज पहले मैंने वर्टेक्स A को कंसिडर किया है. एट वर्टेक्स A ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया एंगल A यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 4, यानी कि एंगल A प्लस एंगल 4 इसका मेज़र कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल हैं और यू कैन से दे रिप्रेजेंट अ लीनियर पेयर. ठीक है, सिमिलरली एंगल B एंड एंगल 1 ये भी क्या है लीनियर पेयर और यू कैन से सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है, सो इन दिस वे एट एनी वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज 180 डिग्री. ठीक है, सो एट एनी वर्टेक्स exterior and interior angle of polygon at that point represent supplementary angles or you can say a linear pair of angles. हाँ जी, इसके बाद हम फाइंड करेंगे sum of exterior angles of a polygon. okay, उसके लिए सबसे पहले हम quadrilateral के लिए कंसिडर करते हैं. अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप A पॉइंट पे खड़े हो और आपका फेस AB की डायरेक्शन में है. ठीक है, B की तरफ आप मुंह करके खड़े हुए हो. आपने A पॉइंट से शुरू करना है और AB की डायरेक्शन में मूव करना है अप टू पॉइंट B. B पॉइंट पे जाके आपने रोटेट हो जाना है थ्रू एन एंगल 1. अब आपका मुंह किस तरफ था AB की डायरेक्शन में. अगर यहाँ पे आप एंगल 1 के थ्रू रोटेट कर जाओ तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा BC की डायरेक्शन में. फिर आपने क्या करना है B से C पॉइंट तक मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ BC. तो आप जब C पॉइंट पे पहुंच जाओगे उसके बाद फिर आपने रोटेट करना है थ्रू एन एंगल 2
जब आप यहाँ पे सी पे खड़े हो, ठीक है, आपका मुंह बीसी की डायरेक्शन में है, अगर हम रोटेट कर जाएंगे विद थ्रू एन एंगल 2 तो आपका मुंह किस तरफ हो जाएगा, डी की तरफ। देन आपने सी से डी तक मूव करना है, डी पे आके फिर से हम रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल 3। हाँ जी, जब हम यहाँ पे 3 एंगल की रोटेशन लेंगे तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए की डायरेक्शन है, डी ए की डायरेक्शन में। फिर डी से ए तक आप मूव करोगे, डी से जब आप ए पे पहुँचोगे तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में है, डी ए की डायरेक्शन में। फिर अगर आप एंगल 4 के थ्रू रोटेट कर जाओ तो आपका मुंह फिर से किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ए डी डायरेक्शन में। इट मीन्स कि जब आपने ए पॉइंट से शुरू किया और आपने रोटेशन ली, पहले थ्रू एन एंगल 1, देन थ्रू एन एंगल 2, थ्रू एन एंगल 3 एंड थ्रू एन एंगल 4, तो आप वापस उसी पोजीशन में पहुंच गए जहां से आपने शुरू किया था। अब आपको पता है, आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, आप अपने आप को घर में कहीं भी आप ये चेक कर सकते हो, आप कहीं भी खड़े हो, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में आपका मुंह है, उसके बाद अगर आपने रोटेट करना है, रोटेट करके जब आप पूरा एक सर्कल कवर कर लोगे दोबारा, तभी उस पोजीशन में पहुंचोगे। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, हमने एक्चुअली सबसे पहले रोटेशन ली थी थ्रू एन एंगल 1, देन थ्रू एन एंगल 2 हम रोटेट किए, फिर एंगल 3, एंगल 4, और जब हमने ये 4 रोटेशंस ले ली, आफ्टर दैट हम उसी पोजीशन में पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि इन चारों का सम क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल मीन्स कितनी रोटेशन हुई, 360 डिग्री रोटेशन। इट मीन्स इन 4 एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 360 डिग्री। अब यही एक्सपेरिमेंट आप पेंटागन के लिए कर सकते हो। ये मैंने एक पेंटागन ड्रॉ कर रखा है। सपोज़ अगेन आप ए पॉइंट से शुरू करते हो, ए पॉइंट पे आपने खड़े होना है और आपका मुंह किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ए बी की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आप ए से बी तक मूव करोगे, बी पे जब आप पहुँचे आपका मुंह किस डायरेक्शन में है, ए बी की डायरेक्शन में। फिर आपने रोटेट कर जाना है थ्रू एन एंगल 1। जब हम इतनी रोटेशन लेंगे तो आपका मुंह किस तरफ हो जाएगा, टुवर्ड्स सी। फिर आपने बी से सी तक मूव करना है अलोंग बी सी। सी पे पहुंच के आपने फिर रोटेट कर जाना है थ्रू एन एंगल 2। फिर आपका मुंह हो जाएगा डी की तरफ एंड फिर आपने सी डी के अलोंग मूव करना है अप टू पॉइंट डी। फिर आप रोटेट करोगे थ्रू एन एंगल 3 तो आपका मुंह ई की तरफ हो जाएगा। देन यू हैव टू मूव अलोंग डी ई अप टू पॉइंट ई। देन रोटेट करोगे थ्रू एन एंगल 4 सो दैट जो आपका फेस है वो किस डायरेक्शन में हो जाए, ई ए की डायरेक्शन में। देन मूव करोगे अलोंग ई ए अप टू पॉइंट ए पॉइंट पे जब आपने पहुंचना है तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में, ई ए की डायरेक्शन में। फिर आपने रोटेट करना है थ्रू एन एंगल 5 तो आप उसी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। इट मीन्स अगेन ये जो 5 रोटेशंस हमने लिए हैं उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो इन दिस वे आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज क्या आएगा, 360 डिग्री। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड रिजल्ट that sum of exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। ठीक है, आपके पास कोई भी पॉलीगन है, उसकी जितनी मर्जी साइड्स हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही रहेगा जी। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आई सजेस्ट कि आप अपने घर में क्या करो, फर्श पे एक पॉलीगन ड्रॉ करो। कोई भी पॉलीगन आप ड्रॉ कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, एनी पॉलीगन। ठीक है, तो आप क्या करो, एक पॉलीगन ड्रॉ करो, उसके वर्टिसेस को मार्क करो। सपोज़ आपने ये पॉलीगन ड्रॉ किया है तो आप क्या करो, थोड़ा बड़ा सारा पॉलीगन ड्रॉ करो। ए पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ बी की तरफ मुंह करके, फिर आप बी पॉइंट पे पहुंचो, फिर आप रोटेशन लो थ्रू एन एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट बी,
ठीक है, ये जो मैंने सारा आपको फिगर में एक्सप्लेन किया था वो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। घर में आप फर्श पे एक बड़ा सारा पॉलीगन ड्रॉ करो और एक वर्टेक्स से आप स्टार्ट करो, फिर जितने आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं उतनी रोटेशंस लेने के बाद आप जब एंड पॉइंट पे पहुंचोगे ए पे, देन यू कैन सी कि आपका जो मुंह है फिर से आप उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। इट मीन्स अगर हम सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर दें देन वी ऑलवेज गेट 360 डिग्री। So I hope you must have understood this concept. Thanks for watching.